वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे विल सी लेक्चर नंबर 5। ऑलरेडी मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल के दो मेथड सिखाए हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो तो प्लीज इसके पहले के 4 वीडियो देखो, तो भी आपको ये लेक्चर नंबर 5 समझ में आएगा। तो आज हम करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 एंड 4 फ्रॉम निराली टेक्स्ट बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है? तो कैपिटलाइजेशन मेथड ये और एक मेथड है फॉर अ गुडविल वैल्यूएशन, जहाँ पे दो मेथड्स होती हैं। इन दोनों मेथड से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि कैपिटलाइजेशन मतलब क्या। तो जो हम एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं उसके पीछे कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सुपर प्रॉफिट, हमने सुपर प्रॉफिट भी सीखा है। जब हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से जब हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आई होगी। तो सुपर प्रॉफिट जब मिलता है तो उसके पीछे कितना कैपिटल छुपा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो ये दोनों मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये दोनों मेथड का आंसर हमें सेम ही मिलेगा। ओके, नाउ इसके लिए भी फॉर्मूला है। सो एज इट इज हमें हमारा सुपर प्रॉफिट निकालना है, जैसे कि हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में देखा है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, देन आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। वंस वी गेट एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, हमें क्या करना है, फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो भी आएगा वो होता है सुपर प्रॉफिट। और फिर सुपर प्रॉफिट मेथड अगर होगी तो हम सिंपल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करते हैं। बस यही स्टेप हमें यहाँ पे अलग करनी है, क्योंकि अब हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। तो ये फोर्थ वाली स्टेप नहीं आएगी, इसके जगह पे ये जो फोर्थ स्टेप है इसके जगह पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है और फाइंड आउट करना है कि सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल इसके पीछे बिहाइंड द सुपर प्रॉफिट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन। Mrs. Manik Moti Trading Company Mirage Partnership has earned sizable net profit for the last 5 years। देखो लास्ट 5 years का प्रॉफिट ही दिया है। अगर एक भी बीच में लॉस होता तो हमने क्या किया होता, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस टोटल, हमने इसका सपोज ये लॉस होता तो हमने ये माइनस किया होता, बाकी सब प्लस किया होता। बट फॉर्चुनेटली यहाँ हमें 5 साल से प्रॉफिट हो रहा है, तो हम ये 5 साल का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। आगे दिया है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब उन्होंने कैपिटल कितना एम्प्लॉयड किया है। एम्प्लॉयड मतलब इन्वेस्टेड। इस बिजनेस में ये जो मानिक मोती ट्रेडिंग कंपनी है उन्होंने 2,25,000 कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, जिसका जनरली 10% नॉर्मल रिटर्न आता है। मैंने पहले भी कहा है नॉर्मल रिटर्न का मतलब क्या होता है कि कोई एक बिजनेस इंडस्ट्री है जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो जनरली वहां पे आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे उसका 8%, 10% या 12% ये नॉर्मल रिटर्न होता है। मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो विदाउट गुडविल, वो चाहे नया हो, उसे कम से कम 8% या 10% नॉर्मल रिटर्न मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इसमें मेथड कौन सी यूज करनी है। अभी तक के दो मेथड हमने ऑलरेडी देखे हैं, दो बचे हैं, उसमें से ये थर्ड वाली मेथड है। फोर्थ वाली मेथड मैं अगले लेक्चर को आपको सिखाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने कहा है कि पहले स्टेप हमें सेम ही करनी है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट पूरे 5 साल में। हियर दे हैव गिवन 5 years, कभी कभी 4 years देते हैं, कभी 6 year देते हैं। तो जितने साल का उन्होंने दिया है उसका एवरेज निकालना है। सो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो देखो इन सब के टोटल 18,000, 24,000, 32,000, 45,000 and 56,000 upon 5 years. So we get the answer 35। मतलब इनका नॉर्मल बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट इनका है 35,000। ओके, नाउ विल सी द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि अगर इस इंडस्ट्री में हम बिजनेस में अगर पैसे क्या कहते हैं, हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कम से कम कितना नॉर्मल रिटर्न मिलना चाहिए। तो हमने कितना इन्वेस्ट किया है, 2,25,000 और नॉर्मल रिटर्न कितना है 10%। सो देखो सिंपली, तो हमें कम से कम अगर हम ये बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो 22,500 हमें मिलना चाहिए।
बट हमें कितना मिला है 35,000, तो हमें तो ज्यादा मिला है। ज्यादा मतलब सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे करना है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। तो 35,000 हमारा ये एवरेज मतलब एक्चुअल हमने कमाया है। हालांकि 22,500 ही मिलना चाहिए, लेकिन शायद हमारा गुडविल अच्छा है, हमारा नाम अच्छा है, इसलिए हमने क्या किया, 12,500 एक्स्ट्रा कमाया, मतलब ही सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ के 3 स्टेप तो हमें सेम ही करने हैं जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में किए थे। बस अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, तो आपको ध्यान से देखना है। आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे फॉर्मूला अब हम पुट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू, क्योंकि फाइनली तो हमें गुडविल यूज करना है, तो गुडविल इज इक्वल टू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू सुपर प्रॉफिट। ये जो भी आंसर मिला है 12,500, इसके पीछे कितना कैपिटल है, रेट ऑफ रिटर्न। सो 100 अपॉन नॉर्मल रेट, सो 100 अपॉन 10 इंटू 12,500, 1,25,000। ओके, ये तो हो गया हमारा एक थ्योरेटिकल। अब मैं आपको इसके पीछे की आइडिया बताती हूँ कि इसके पीछे की कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो सिंपली है, देखो अगर आप देख रहे हो तो 1 लाख अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ ये बिजनेस में, जो भी इनका बिजनेस होगा, इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या और कुछ होगा, ठीक है, तो वहां पे अगर 1 लाख हम मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है? देखो यहाँ पे 10% दिया है, तो 10% रिटर्न, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, देखो कंसेप्ट समझ कर ले लो अब। सो 1 लाख पे 10%, 10,000, तो मुझे कम से कम 10,000 भैया मिलने चाहिए। अगर मैं 2 लाख लेती हूँ तो देखो, 2 लाख पे 10%, ऑफकोर्स 20,000 मिस आएगा आंसर। अगर मैं 3,50,000 लेती हूँ तो ऑफकोर्स मुझे आएगा 35,000। अगर मैं 4 लाख लेती हूँ तो 10% 40,000। ओके, तो देखो, मतलब अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करती तो 10,000 मिलता है, 2 लाख इन्वेस्ट करती तो 20,000, सेम ही है। अब मैं इसको उल्टा भी पढ़ सकती हूँ। अगर मुझे भैया ये इंडस्ट्री में 10,000 कमाना है तो कितना इन्वेस्ट करना होगा? तो आप कहोगे 1 लाख। अगर मुझे 20,000 कमाना है ये इंडस्ट्री में तो मुझे कितना कम से कम इन्वेस्ट करना होगा? 2 लाख। अगर मुझे 35,000 इन्वेस्ट करना होगा तो कितना कमाना होगा? 3,50,000, सॉरी, मतलब कितना इन्वेस्ट करना होगा? 3,50,000। तो अगर आपने नोटिस किया तो ये जो 35,000 है, ध्यान दो, हमारा 35,000 जो है वो एवरेज प्रॉफिट आया है। तो हमें इसको लिए इन्वेस्ट कितना करना चाहिए था? एक्चुअली एक्चुअली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था 3,50,000। देखो ध्यान से समझ कर लो। बट हमने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है? देखो 2,25,000, या बुक यहाँ पे भी उन्होंने यही दिया है 2,25,000। देखो 2,25,000, तो हमें इन्वेस्ट कितना करना चाहिए था? 2 लाख, मतलब हमने कितना किया? 2,25,000। एक्चुअली करना कितना था? 3,50,000। तो ऐसी क्या है, ऐसा कौन सा हिडन एक पावर है जिसके वजह से आपको विदाउट इन्वेस्टिंग दिस 3,50,000 यू गॉट द 35,000? हमको मिला है ना 35,000। देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, इसके पीछे देखो हमने कैलकुलेट किया है 35,000, और हमने इन्वेस्ट तो कितना किया है? 2,25,000। बुक में भी, क्वेश्चन में भी वही दिया है उन्होंने, 2,25,000। तो 2,25,000 पे भैया हमने 35,000 कमाया है, हालांकि हमको उसके लिए 3,50,000 इन्वेस्ट करना था। तो ऐसा क्या है जिससे हमें ये प्रॉफिट मिला है विदाउट इन्वेस्टिंग मोर कैपिटल? तो इसके पीछे कुछ एक पावर है, तो उस पावर को ही हम कहेंगे गुडविल। तो कितनी इन्वेस्ट है? तो देखो 3,50,000 हमें एक्चुअली इन्वेस्ट करना था, बट हमने तो सिर्फ 2,25,000 ही इन्वेस्ट किया। तो 1,25,000, ये जो छुपी ताकत है, 1,25,000 से गुडविल कहते। तो देखो यहाँ पे 1,25,000। बट इतनी मेथड, ये लॉन्ग प्रोसीजर है, इसलिए हम बस ये फॉर्मूला यूज करें तो हमें आंसर मिलता है। बट ये क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड कमाने के लिए हमें ऐसा कौन सा कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा, कितना करना होगा, ये हमें देखना है। सो लेट्स सी सेकंड वन। देखो इस तरीके से यहाँ पे 35,000 देखो एवरेज प्रॉफिट मिला है, लेकिन इन्वेस्ट तो सिर्फ हमने 2,25,000 किया है।
हालांकि अगर आपको इतना कमाना है तो कितना करना चाहिए था, 3,50,000। ओके, बट हमारा काम सिर्फ 2,25,000 में हुआ है। सो इट्स 1,25,000 जो इसके पीछे ताकत है, दैट इज अ गुडविल। विल मूव टू द नेक्स्ट वन, illustration 2। Gajraj trader गोंदिया हैज अर्न द प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग टैक्स। ठीक है, तो ये उन्होंने दिया है। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की है। अब ये हाईलाइट क्यों की है तो हम देखते हैं 2015 एंड 2018। तो उसके लिए पहले आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। सो सी abnormal for additional information दी है, abnormal expenses incurred during the year 15 1100। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में, उसमें मैंने abnormal expenses क्या होता है, abnormal loss क्या होता है, वो सिखाया है। मतलब सिंपल, ऐसा एक्सपेंसेस जो नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, अचानक कुछ तो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होता है। बट एज यू नो वी नेवर कंसीडर दिस इन दिस, लेकिन हमने इसमें इनकर्ड किया है, हालांकि हमको नहीं करना चाहिए, हमने गलती से किया है और उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम दिख रहा है। हालांकि वो ज्यादा है, तो हमें रियल प्रॉफिट बताना है, तो हम ये सिंपली 1100 ऐड करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि रेम्यूनरेशन ऑफ ओनर फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉय इज 6,000 पर एनम। तो इसे हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ईयर नहीं दिया है कौन से ईयर में। उन्होंने कहा है कि एवरेज पूरे ये 5 सालों का 6,000 पर एनम रेम्यूनरेशन ओनर ने कमाया है। तो जब हमें फाइनली ये सब का एवरेज मिलेगा तब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2100। फिर से गड़बड़ हो गई। फिर से क्या किया हमने, जो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट था वो हमने गलती से इसमें ऐड कर दिया। कौन से ईयर में, 2018 में। हालांकि वो नहीं करना था, वो नॉन रिकरिंग था। ओके, मतलब नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस, नॉट रिलेटेड विद द ट्रेडिंग, बट हमने गलती से कर दिया है, लेकिन गलती सुधारनी है हमें अब। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 2100 माइनस करेंगे। ओके, देन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है उन्होंने, ओपनिंग दिया है एंड क्लोजिंग दिया है। अभी तक सिर्फ वो क्लोजिंग देते थे, लेकिन नो प्रॉब्लम, जब भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग देते तो हमें इसका एवरेज निकालना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ये भी मैं बताऊंगी आपको कैसे निकालना है। नॉर्मल रेट ये बिजनेस का है 10%। कैलकुलेट द गुडविल ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस पे आपको ध्यान देना है कौन सी मेथड आपको फॉलो करनी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे पहले हम ये ठीक ठाक करेंगे प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो देखो 17,900 में मैंने 1,100 मिलाया, तब जाके ये बना 19,000। 22,100 एज इट इज लिखो, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है। 24,600 एज इट इज लिखो। यस, यहाँ पे उन्होंने फिर एक बार कहा है कि गलती से इंक्लूड किया है जो हमें नहीं चाहिए, तो ये हमारा रियल प्रॉफिट नहीं है, उसमें हमने नॉन रिकरिंग प्रॉफिट भी ऐड किया है। तो पहले उसको बाहर निकालो। सो माइनस किया, सो इट कम्स 27,200 एंड 3700 एज इट इज लिखना है। तो इस तरीके से हमने पूरे 5 इयर्स की टोटल की, 1,30,000 अपॉन 5 इयर्स 26,000। तो हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कमाया है 26,000। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, नॉर्मल कैपिटल प्रॉफिट। अब देखो नॉर्मल दिया है उन्होंने, सो ये नॉर्मल हमें क्या करना है, सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, लेकिन दो दिए है, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। सो डोंट गेट कंफ्यूज, हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, मतलब 1,39,600 अपॉन 1,64,00, सॉरी 1,39,600 प्लस 1,64,00 अपॉन 2। वाई 2, बिकॉज 2 years ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये दोनों की टोटल। सो इट्स कम्स 1,50,000। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,50,000, रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 15,000। तो जनरली ये बिजनेस में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 15,000 कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना है, 26,000। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ऑफ कोर्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन ये करने से पहले ये एडजस्टमेंट हमारी बाकी है। एवरेज प्रॉफिट तो हमें हुआ है 26,000, लेकिन इसमें फिर गड़बड़ हो गई है। जो ओनर है कोई और भी जॉब करता है, ऐसे होते हैं छोटे मोटे बिजनेस कि उन लोग खुद का भी बिजनेस करते हैं और साइमल्टेनियसली दूसरी जगह जॉब भी करते हैं।
ठीक है, टू गेट द अल्टरनेटिव इनकम सोर्स। तो ये भी उन्होंने गलती से इसमें ऐड कर दिया है, बट उसका काम ही नहीं है। सो हमें ये 26,000 में से पहले ये 6,000 जो पर एनम है वो माइनस करना है। तो माइनस कर दिया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हमें मिल चुका है 15,000। सो ये दोनों को माइनस की तो 20,000 माइनस 15,000 इट कम्स 5,000। तो सुपर प्रॉफिट है 5,000। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है गुडविल, लेकिन कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब हमें ये सुपर प्रॉफिट के पीछे का क्या ढूंढना है? कैपिटल ढूंढना है। सो 100 अपॉन 10, सो कर लो। सो इट कम्स 50,000। तो जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है, कोई तो एक हिडन पावर होती है जिसके वजह से हमें सुपर प्रॉफिट मिलता है। ओके, सो ये गुडविल आया है हमारा 50,000। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ राम रहीम ब्रदर इज 9,000। वेरी गुड, यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने आंसर ही दिया है एवरेज प्रॉफिट। मतलब हमें वो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली उन्हें हमें फर्स्ट स्टेप उन्होंने रेडीमेड दी है, ऑलरेडी गिवन। द फर्म इनिशियल कैपिटल 60,000, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, थोड़े से वर्ड चेंज किए बट घबराना नहीं है, ध्यान से करना है। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप भी एग्जाम होगी आपकी तो भी आपको ये हो सकता है ये 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। आपको कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रेट 10% है, आपको कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड से करना है। ओके, आप ये दो मेथड से कर सकते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों भी मेथड से आप करोगे तो आंसर विल कम सेम। डोंट वरी, अभी तक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। लास्ट प्रॉब्लम जो है वो दोनों मेथड से मैं आपको करके बताऊंगी, तो आपका वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, सो 9,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमें 60,000 पे कितना 10% का है तो 6,000। तो डेफिनेटली सुपर प्रॉफिट हमें मिलेगा 9,000 माइनस 6,000, सो 3,000। इसके पीछे का हमें कैपिटलाइज फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला तो अभी तक याद हुआ होगा आपको, बस ये जो है ना, बस उसको उल्टा करना है। 100 ऊपर लेना है और ये 10 नीचे लेना है, बस इतना ही करना है आपको। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, इनटू सुपर प्रॉफिट। सो आंसर कम, सी आंसर विल बी 30,000। ओके, we'll move to the next illustration 4। प्रेस्टीज पटना सेलिंग हॉकिंस कुकर की कंपनी है, ये 5 years का प्रॉफिट दिया है। वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट, देखो सेल्स अमाउंटेड 20 lakhs। हाँ, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, द वैल्यू ऑफ नेट टेंजिबल एसेट ऑफ कंपनी, इसका ही मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि अगर आप लाइबिलिटी एंड एसेट साइड देखोगे तो ये एसेट साइड है और यहाँ पे लाइबिलिटी तो इक्वल होती है, तो आप यही आप कंसिडर करोगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड है ये 20 lakhs और रिटर्न है इसका एक्सपेक्टेड 8%। सो आपको यहाँ पे दोनों मेथड से कहा है, दोनों मेथड से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अभी तक के 3 प्रॉब्लम हमने इस मेथड से किए हैं, अब हम इस मेथड से भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि एवरेज प्रॉफिट के पीछे कितना कैपिटल छुपा है। जैसे अभी तक हमने सुपर प्रॉफिट के पीछे निकाला था, वैसे अब एवरेज निकालना है। सो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, सिर्फ हम जो वो लिखते थे ना 100 अपॉन 10 इनटू सुपर प्रॉफिट, या सुपर प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट निकाल लिखना है बस। तो लेट्स स्टार्ट, लेट मी क्लियर दिस थिंग्स वन सेक। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो एवरेज प्रॉफिट, फिर से एवरेज प्रॉफिट ये सबका निकालो टोटल, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी, आपको आता है। देन कैपिटलाइजेशन पहले पहले मेथड से हम ट्राई करते हैं। तो पहले जैसे मैंने कहा कि 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एवरेज प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हमको किसका कैपिटलाइज फाइंड आउट करना है? एवरेज प्रॉफिट के पीछे छुपा हुआ। सो विल टेक हियर एवरेज प्रॉफिट। तो एज यू नो एवरेज प्रॉफिट हमें मिल चुका है, सो पुट करो अमाउंट। सो अमाउंट विल बी 25 lakhs। ओके, अब इसका गुडविल कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखना है गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, आपका एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल कितना है? 25 lakhs, बट आपने एक्चुअल में रियल में कितना किया है? देखो यहाँ पे 20 लाख दिया है क्वेश्चन में, 20 lakhs। सी, एक मिनट में इसको रेड कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा, हाईलाइट हो जाएगा 20 lakhs। ओके, सो सिंपल है, एक्चुअली आपने 20 lakhs इन्वेस्ट किया है, बट इसके पीछे कितना छुपा था आपका कैपिटल? 25 lakhs। तो 20 lakhs माइनस जो भी आंसर आएगा 50
सॉरी 5 लाख आंसर है, तो गुडविल आपका होगा 5 लाख। ओके, सो ये पावर ने आपको इतना कमा कर दिया एवरेज प्रॉफिट। नाउ सेकंड मेथड भी उन्होंने कही है कि सुपर इससे भी कमाओ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सिंपल, अब इसमें हम सुपर प्रॉफिट मेथड डालेंगे। एवरेज प्रॉफिट तो हमको ऑलरेडी मिला है, देन नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है, तो हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट। क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला तो पहले सुपर प्रॉफिट तो फाइंड आउट करो, तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट किया हमने, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है। अब हमें क्या करना है, हो गया, हमें सुपर प्रॉफिट मिल गया है। अब सिंपली 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू सुपर प्रॉफिट। देखो ये अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड था तो हमने यहाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखा था, अब उन्होंने बोला सुपर प्रॉफिट मेथड तो सुपर प्रॉफिट मेथड। और ये 3 स्टेप हमने क्यों की, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना था सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके लिए ऑफकोर्स ये 3 स्टेप करना होगी। एवरेज प्रॉफिट में हमें सिर्फ एवरेज करना था, इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्टली इधर जंप किया था, ठीक है। लेकिन सुपर प्रॉफिट में ये और ये हमें एक्स्ट्रा करना होता है। ध्यान से करो, प्रैक्टिस से करो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो आंसर, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी आपको आंसर 5 लाख ही मिला था, एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से भी आपको आंसर 5 लाख ही मिला है। डेफिनेटली दोनों भी मेथड से, आप कोई भी मेथड से आप करो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, एंड प्लीज अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो ताकि उनको भी फायदा होगा। आपकी पुणे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी एंड ऑफ द जून शायद डिक्लेयर होगी। बेस्ट ऑफ लक, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।